नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस वक्त की न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी अहमदाबाद की, जहां राहुल गांधी पहुंचे। साथ ही बात होगी धमतरी की, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत धमतरी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। राहुल गांधी के अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उनके प्रशंसक और कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एकत्रित हुए। राहुल गांधी के दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए राहुल गांधी का गुजरात दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान राहुल गांधी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। राहुल इन 2 दिनों के दौरान अहमदाबाद के हयात होटल में ठहरेंगे। राहुल गांधी इस दौरान अहमदाबाद स्थित कांग्रेस भवन में रात 10 बजे से शाम 7 बजे तक कुल 4 अलग अलग बैठकों में शामिल होंगे, जिसमें वे कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। जैसा कि आप जानता है कि पार्लियामेंट के मंच पर से राहुल जी ने भाजपा को चैलेंज दिया था कि इस बार 2027 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष भाजपा को हराएगा। राहुल जी ने कहा था, लिख के ले लो, इस बार गुजरात में आपको हराएंगे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से भी हम कह रहे हैं कि लिख के ले लो, इस बार हम भी गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति यहाँ की भाजपा को हराएगी। ताकत से लड़ेंगे, सड़क पर उतरेंगे, इंकलाब करेंगे। जो दिनकर ने कहा था, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। कड़े मुकाबले के लिए हम तैयार हैं। अधिवेशन भी पार्टी का अप्रैल में हो रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे राहुल जी तैयारी के लिए आए। सबको मिलने वाले एक नई ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है। कहाँ गलतियां हुई, कहाँ क्षति रहेगी, उसके ऊपर भी मंथन होगा और एक बेहतर कांग्रेस का निर्माण कैसे हो, बेहतर गुजरात का कैसे निर्माण हो, उसका खाका लेकर आने वाले दिनों में सड़क पर उतरेंगे, जनसंपर्क करेंगे। लालजी भाई, नमस्कार मित्रों, आज राहुलजी गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ब्लॉक स्तर थी लईने प्रदेश स्तर कार्यकर्ताओं साथे एक संवादनो कार्यक्रम के जेमा शू भूल थई, शू सुधारवानी जरूर छे अने आगळनी रणनीति शू होई शके एना माटेनी चर्चा करवा माटे सळंग 2 दिवस कार्यकर्ताओं साथे संवाद करशे। राहुलजीए पार्लियामेंटनी अंदर भारतीय जनता पार्टीने कह्युं हतुं के तमे लखीने लई लो, गुजरातमां 2027 में अमे सत्ता परिवर्तन करशुं, भारतीय जनता पार्टीने हरावशुं। आज बात कांग्रेसनो एक कार्यकर्ताए नक्की कर्युं छे झंडो लईने निकळवा माटेनुं के कोई पण भोगे गुजरातनी जनताने भारतीय जनता पार्टीना भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार अने शोषणमांथी मुक्ति माटे थईने कांग्रेसनो एक कार्यकर्ता एक कई रीते लड़वुं एनी अत्यारे रणनीति आ 2 दिवसमां बनशे। साथ-साथे राहुलजी खुद ज्यारे मैदानमां गुजरातना उतरी रह्या छे त्यारे कांग्रेसनो एक कार्यकर्ता, ए चाहे प्रदेश स्तरनो मोटामां मोटो नेता होय के पछी एक गामना बूथ पर बेसनारो कार्यकर्ता होय, आ बधा एक उत्साह साथे मळीने लड़वा माटेनी आजे 2 दिवसमां रणनीति बनशे। नजीकना भविष्यमां आप सौने जोवा मळशे के कांग्रेसनो कार्यकर्ता पदयात्राओ द्वारा जनतानी वच्चे, बूथनी वच्चे, लोकोनी वच्चे जशे अने लोकोनी समस्याओ जे छे ने उजागर करवानुं अने सरकारनी सामे बाथ भीड़वानुं काम करशे। मारी वातने पूरी करता पहेला एटलुं ज कहूं के गुजरातनुं अत्यारनुं जे मॉडल जे छे ए गुजरातना शासको, आईएएस અને आईपीएस ऑफिसरो आ બધા જ મળીને અને બિલ્ડરો આ બધા જ મળીને જે રીતે ગરીબોના ઝોપડાઓ પર બુલડોઝરથી માંડી અને જમીનોને હથિયાવાથી માંડી અને બૂથો ઉપર વિધિવત રીતે તંત્ર દ્વારા ચૂંટણીઓ કરાવવાનું જે કામ કરી રહ્યું છે, એટલે ગુજરાતની પ્રજા ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીના 3 દશકાના જે અજગરનો જે ભરડો છે એ ભરડામાંથી મુક્ત કરવા માટે આંદોલનકારી લોકો જે છે એ ગુજરાતમાં લોકો માટે આંદોलन કરશે। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। सुजानगढ़ पत्रकार संघ सुजानगढ़ की ओर से होली महोत्सव के तहत द यंग्स क्लब में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन का आगाज मुख्य अतिथि कलेक्टर अभिषेक सुराणा व लक्ष्मी नारायण पुजारी की अध्यक्षता में व पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि रतनगढ़ की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कोटा के कवि राजकुमार बादल ने युवा पीढ़ी को भारतीय सभ्यता बचाने की सीख कविता के माध्यम से दी, तो उपस्थित श्रोताओं ने तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। इंदौर के दिनेश देशी घी अपने निराले अंदाज में कविता सुनाई, तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
परम आदरणीय कन्हैया लाल जी सेठिया और गीत संगीत की दुनिया का श्रेष्ठतम लोगा को जन्म भूमि ये पावन धरती पर पत्रकार संघ द्वारा कवि सम्मेलन अति बड़ी संख्या में श्रोता आना, यहाँ का महनीय अतिथि जिला कलेक्टर साहब, विधायक महोदय, मंत्री, पूर्व मंत्री महोदय और आम जन, बहुत आनंद रस आयो। मालिक यहाँ कोई मिलबा जुलबा को आनंद लेबा को अवसर बनाता रहे। आप महनीय लोगा का दर्शन मेला होता रहे, माँ सरस्वती को पावन यज्ञ होता रहे, हंसी आनंद के साथ समाज के सार्थक संदेशा की बात भी होती रहे। पुनः पूरा पत्रकार संघ ने जनता के मन में एक मुस्कान देवा के लिए, परमानंद और सात्विक आनंद देवा के लिए हृदय से साधुवाद, धन्यवाद, बधाई। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से आए आमजन की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान महर्षि ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार जन सरोकार से जुड़े विभिन्न विषयों पर कार्य करने के लिए गंभीर है और विगत 1 वर्ष से राज्य में विकास की राह को पंख लगे हैं। राज्य सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। जन सुनवाई में ग्रामीण क्षेत्र में नई सड़क बनवाने, सड़क मरम्मत करवाने, अपनी योजना में जल कनेक्शन करवाने, जलापूर्ति सुचारू करवाने, ट्यूबवेल में खराब मोटर बदलवाने व शिक्षा चिकित्सा सहित अनेक विषयों पर अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के दिशा निर्देश दिए हैं। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज जिला पंचायत धमतरी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा के अरुण सारवा व उपाध्यक्ष पद पर गौकरण साहू निर्विरोध निर्वाचित हुए। ज्ञात हो कि आज जिला पंचायत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु प्रक्रिया शुरू की गई। इसके तहत आज निर्वाचन हेतु प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसके पश्चात 11:05 से 11:50 तक नाम निर्देशन पत्र जमा करने का समय दिया गया, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 12 से भाजपा समर्थित सदस्य अरुण सारवा व उपाध्यक्ष पद के लिए जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 से भाजपा समर्थित सदस्य गौकरण साहू ने नामांकन भरा। वहीं विपक्ष कांग्रेस की ओर से निर्वाचन हेतु नामांकन दाखिल नहीं किया गया, जिससे चुनाव की नौबत नहीं आई और निर्विरोध अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन हो गया। इसके पश्चात उपाध्यक्ष भाजपाइयों ने खुशी जाहिर करते हुए जश्न मनाया। मैं तो अपने क्षेत्रवासियों को, जिला वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके अथक मेहनत से जिला पंचायत जिला धमतरी के 11 सदस्य चुन के आए और आज जो है अध्यक्ष पद का निर्वाचन था और उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन था। और चूँकि सब लोगों ने एक दायित्व मुझे सौंपा है, मैं इसे पद के रूप में नहीं देखता, ये एक दायित्व है, बड़ा जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम सब मिलकर निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो सपनों का जो भारत है, विकसित भारत के निर्माण में हम सब मिलकर काम करेंगे और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सुशासन छत्तीसगढ़ में आया है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। और पुनः मैं सबको बधाई देता हूं, साथ ही मीडिया वालों को भी दिल से बधाई देता हूं कि उन लोगों ने पूरे चुनाव के समय में बहुत ही सुंदर ढंग से काम किया है। तो पुनः मैं सारे मतदाताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को, सारे मीडिया कर्मियों को, सबको बधाई देता हूं कि ये जीत मेरी नहीं है, ये हम सब की जीत है और हम सब मिलके एक अच्छे भारत के लिए और समृद्ध भारत के लिए काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनिए, आप जीत तो गए हैं, आप पहले से मुझसे काम होगा ऐसे सोच कर रखी होगी, आप अध्यक्ष भी बनेंगे। जी, हमारा तो सर्वप्रथम उद्देश्य यही है कि हम लोगों को समृद्ध करेंगे। जब हमारे जो जनता है समृद्ध होगा, हमारा किसान समृद्ध होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा। तो हम किसानों को और हमारे जो जनता है उनको समृद्ध करने के लिए काम करेंगे। धमतरी से सी न्यूज संवाददाता वेणु साहू की रिपोर्ट। धनबाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर जानलेवा हमला हुआ है। धनबाद के कतरास में शादी समारोह में शामिल होने के लिए सीता सोरेन पहुंची थी। धनबाद के सरायडेला थाना क्षेत्र के सोनोटेल होटल में घात लगाए अपराधी के द्वारा हमला करने की कोशिश की गई। पूर्व पीए देवाशीष घोष पर हमला करने का आरोप लगा है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ मामला है सर? यहाँ पे सीता सोरेन
कल रात्रि को धनबाद पुलिस को सूचना मिली कि माननीय पूर्व विधायिका श्रीमती सीता सोरेन जी के ऊपर उनके पीए देवाशीष मनोरंजन घोष द्वारा हथियार तान दिया गया है। उक्त सूचना पाकर धनबाद पुलिस तुरंत घटनास्थल जो कि सोनोटेल होटल के कमरा नंबर 618 था वहाँ पे पहुंचकर हथियार को बरामद किया एवं पीओ को गिरफ्तार किया गया। माननीय विधायिका के दिए गए आवेदन पे प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया ये बात प्रकाश में आई है कि पूर्व विधायिका रांची से कतरास आ रही थी एक शादी समारोह में, और जिस गाड़ी में आ रही थी उस गाड़ी को उनका पीए ही चला रहा था, और उनके साथ जो कुछ कार्यकर्ता थे उनको पता था कि इसके पास हथियार है। तो क्या कारण कुछ पता चल पाया सर, क्यों मारना चाह रहे हैं? जो अभी तक जो कारण पता चल पा रहा है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें फंड को लेकर इन लोगों के बीच चर्चा चल रही थी, उसी में कहासुनी हुई और आवेश में आके उसने हथियार तान दिया। निरसा से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।